अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अरशद अवन होमी स्टूडियोज़ में आपको खुश आमदीद कहते हैं। बजट अनाउंस हो गया। बजट की काफ़ी डिटेल्स आप तक पहुंच चुकी होंगी। इस बजट में सबसे ज़्यादा जो तनकीद आई है वो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की तरफ से आई है कि गवर्नमेंट ने हमारे साथ क्या किया है। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ तकरीबन इस वक्त 9 मिलियन पाकिस्तानी पाकिस्तान से बाहर रहते हैं और बाहर मुख्तलिफ़ मुल्कों में वो अपनी सर्विसेज देते हैं और वहाँ से रिमिटेंस पाकिस्तान भेजते हैं। और अगर आप एनालिसिस करें तो रियल स्टेट में मेजॉरिटी जो इन्वेस्टमेंट है वो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की होती है और उस रिमिटेंस का एक मेजर पोर्शन रियल स्टेट में और कंस्ट्रक्शन में आता है। कुछ लोग अपना घर बना रहे होते हैं अपनी फैमिली के लिए, कुछ लोग प्लॉट्स ले रहे होते हैं, कुछ लोग अपार्टमेंट्स ले रहे होते हैं, कुछ लोग कमर्शियल में शॉप्स वगैरह ले रहे होते हैं। क्योंकि रियल स्टेट एक ऐसा सेक्टर, फेवरेट सेक्टर ओवरसीज़ की तरफ से समझा जा रहा होता है कि इसमें कंट्रोल मिनिमम होता है और एक अच्छा रिटर्न और सिक्योर इन्वेस्टमेंट होती है। तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी इस वक्त बहुत तनकीद कर रहे हैं कि हमारे साथ या तो हुकूमत ने फ्रॉड किया है या बहुत बड़ी मिस्टेक हुई है। मतलब मैं अगर आपको वो सारी चीज़ एक्सप्लेन करूँ तो कुछ इस तरह से हो सकती है कि इस बजट में गवर्नमेंट ने नॉन फाइलर पे 2% से लेके 5% टैक्स ले गए हैं और मेजॉरिटी ओवरसीज़ पाकिस्तानी नॉन फाइलर होता है क्योंकि पाकिस्तान से बाहर होता है। अब उसको 5% जब टैक्स देना पड़ेगा तो जाहिर है 5% एक बहुत बड़ी क्लोजिंग कास्ट बन जाती है और वो कहीं पे आप एडजस्ट भी नहीं हो सकता। और आपके यहाँ मेन इकानमी में आप डिपेंड भी कर रहे होती हैं आपकी रेमिटेंस के ऊपर कि आपकी रेमिटेंस फॉरेन रेमिटेंस आती है और वो एक अच्छा एडिशन होती है आपकी इकानमी में। अब अगर 5% आप ले जाएंगे तो ओवरसीज़ की तरफ से रेमिटेंस कम हो जाएगी। ये बहुत बड़ी गलती हुई है जो गवर्नमेंट के ब्यूरोक्रेट्स हैं उनकी तरफ से, या एक धोखा दिया गया है ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को, क्योंकि एक तरफ तो वो इन्वेस्टमेंट ना कर सकें और अगर इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो वो रेमिटेंस भी नहीं करेंगे तो आपकी रेमिटेंस भी कम हो जाएगी। अगर आप एनालिसिस करते हैं, इकोनॉमिक फिगर को देखते हैं, रेमिटेंस की फिगर्स को देखते हैं तो आपको 2021 में रेमिटेंस बहुत ज़्यादा नज़र आती हैं और इवन Q1 जो 2022 का है उसमें भी रेमिटेंस अच्छी नज़र आती हैं। लेकिन आपके पास जब फिगर्स जाएंगी आप चेक कीजिएगा रेमिटेंस आफ्टर बजट तो रेमिटेंस बहुत कम हो जाएंगी और इसका डायरेक्टली इनडायरेक्टली गवर्नमेंट को नुकसान है, पाकिस्तान की इकानमी को नुकसान है। तो इस वजह से ओवरसीज़ के साथ बहुत बड़ी ज़्यादती की गई है। दूसरी ज़्यादती जो उनके साथ की गई है वो की गई है कि अगर आपकी एक प्रॉपर्टी है और उसके अलावा आप कोई और दूसरी प्रॉपर्टी रखते हैं और उसकी वैल्यू 2.25 मिलियन से ज़्यादा है तो उस पर डीम रेंटल इनकम पे टैक्स लगेगा। वो भी बहुत बड़ी ज़्यादती है क्योंकि कुछ ओवरसीज़ पाकिस्तानी 2 प्लॉट रखते हैं, 2 प्रॉपर्टीज़ रखते हैं कि एक प्रॉपर्टी वो अपने लिए यूज़ कर रहे होते हैं, दूसरी प्रॉपर्टी किसी न किसी इमरजेंसी की सूरत में वो रखते हैं ताकि खुदा न खास्ता को हमें फंड्स की ज़रूरत पड़ जाए तो हम इंस्टेंटली वो सेल करके अपनी ज़रूरत पूरी कर सकें। तो ये भी उनके साथ ज़्यादती की गई है कि सेकंड प्रॉपर्टी के ऊपर उनके टैक्स लगाया गया है जो नॉन प्रोड्यूसिंग प्रॉपर्टी इवन है और उस पर उन्होंने गवर्नमेंट ने टैक्स कहा है। तो इस तरह से बहुत बड़ी ज़्यादती की गई है ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की तरफ से, जबकि इनको सपोर्ट करना चाहिए ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को, क्योंकि जितना सपोर्ट करेंगे इतना रेमिटेंस बढ़ेगी और जितना रेमिटेंस बढ़ेगी इतना आपकी इकानमी के लिए फ़ायदा होगा। गवर्नमेंट इस वक्त $1 बिलियन के लिए IMF की कितनी मिन्नत तरले कर रही है और उस हवाले से पाकिस्तान की अवाम को ये क्रश करके रखती है इन्होंने। जैसे फ्यूल की प्राइसेस बढ़ा दी हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी की प्राइसेस बढ़ा दी हैं, गैस की प्राइसेस बढ़ा दी हैं और ओवरऑल एक महंगाई का तूफान आ गया है और सिर्फ वो $1 बिलियन की एक पेबैक के लिए। अगर ओवरसीज़ पाकिस्तानी इसको सपोर्ट किया जाए और उनको कुछ ऐसी ऑफर दी जाए कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करें, उनको टैक्स फ्री कर दिया जाए और उनको सपोर्ट कर दिया जाए, तो मैं समझता हूँ कि सिर्फ ओवरसीज़ पाकिस्तानी पाकिस्तान की इकानमी को सीधा कर सकते हैं। तो ये थे हमारे कंटेंट ओवरसीज़ पाकिस्तानी के हवाले से। अगर आपको ये कंटेंट पसंद आए तो काइंडली हमारी वीडियो शेयर कीजिएगा ताकि ऐसे लोग जो पॉलिसी मेकिंग में इन्वॉल्व होते हैं उन तक हमारा मैसेज पहुंचाए। आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे YouTube चैनल के थ्रू, हमारी वेबसाइट के थ्रू और हमारे फ़ोन नंबर के थ्रू। कीप इन टच। थैंक यू सो मच।